ओके आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है स्मॉल कंसेप्ट एंड बिग धमाका के सीरीज में। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट डील कर रहा हूं, जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द व्हाट इक्विलिब्रियम। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर। ओके, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअली मैं जब डिफाइन करने जाऊंगा तो ये ना एक स्टेट को डिफाइन करता है डियर। इक्विलिब्रियम इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन, राइट। एक बैलेंस स्टेट को डिफाइन करेगा, एक स्टेबल सिचुएशन को डिफाइन करेगा कौन? इक्विलिब्रियम। और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, मैं जहां भी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा या तो मैं फोर्सेस की इक्विलिब्रियम की बात करूंगा या तो मैं बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। ओके, तो जब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, तो आपको इक्विलिब्रियम जो स्टेट है इस स्टेट से समझ में आ रहा होगा भैया कि फोर्सेस का ऐसा स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट? बैलेंस वाला स्टेट। मतलब जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी में, यदि वो फोर्सेस कैसा भैया? बैलेंस्ड है, स्टेबल सिचुएशन में वो एक्ट कर रहा है, तो मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोलूंगा। सिंपल सी बात है यार, राइट। तो और भी मैं है ना बहुत अच्छे वे में इसको मैं जस्ट बात करूं कि है ना टेक्निकली या फिर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको डिफाइन करना चाहिए। ओके, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। क्लियर कि जितने भी फोर्सेस यदि बॉडी में एक्ट कर रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम, मतलब कुछ फोर्सेस हो सकता है प्लस में होगा, कुछ फोर्सेस हो सकता है माइनस में होगा, राइट। तो जब मैं उसका अलजेब्रिक सम करूंगा तो क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा भैया कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर। और ऑल फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर बोल रहा हूं, मतलब वो किसको डिफाइन करने वाला बताएंगे जरा? इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने वाला है। और इक्विलिब्रियम किसका? फोर्सेस का। क्लियर बात है। तो मैं जस्ट इन शॉर्ट में बात करूं डियर, इक्विलिब्रियम का इन शॉर्ट में जस्ट मैं बात करूं तो बैलेंस वाला बात होना चाहिए। कैसा वाला बात होना चाहिए बताएंगे? बैलेंस वाला बात होना चाहिए, बिल्कुल। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को जस्ट अपन डिफाइन करें, है ना, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, तो ये ना इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करने वाला है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का इक्विलिब्रियम होना, ये डिपेंड करेगा कि उसमें एक्ट करने वाले फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भैया फोर्सेस का इफेक्ट आपको बॉडी में देखने को मिलता है। यदि वो फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड सिचुएशन में है, यदि वो फोर्सेस आपस में है ना कैसा है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, राइट। मतलब उन सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम यदि जीरो है तो ऑब्वियस यार बॉडी में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बॉडी भी कैसा होने वाला है फिर? बैलेंस सिचुएशन में होने वाले हैं, स्टेबल सिचुएशन में होने वाले हैं, अंडर द एक्शन ऑफ व्हाट? फोर्सेस। क्लियर? यदि वो फोर्सेस कैसा हो? बैलेंस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को? ओके, कि भैया इफ बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, मतलब वही हुआ कि भैया बॉडी में इफेक्ट जीरो कब देखने को मिलेगा? यदि उसमें लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उसका अलजेब्रिक सम बोलिए वो जीरो है तो, या फिर वो फोर्सेस यदि बैलेंस सिचुएशन में है तो तभी तो बॉडी में इफेक्ट फोर्स का जीरो दिखेगा ना यार। क्लियर है बात? ओके, तो यदि ऐसा मैं डिफाइन कर रहा हूं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को, तो मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं भाई क्या कि उसमें एक्ट करने वाले फोर्सेस भी कैसा होने वाला है? इक्विलिब्रियम में होने वाला है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस का ही इफेक्ट तो हम बॉडी में बात करेंगे और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है भैया? जीरो होने वाला है। इफ आई डिफाइन द व्हाट? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। यस, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इफ बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड अप्लाइड फोर्सेस विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो जिस तरह से भी मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी डिफाइन किया हूं, तो आपको वेरी क्लियर हो रहा होगा ये बात कि भैया जब मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं ना एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को भी डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जब एक्ट करेंगे, फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में है वो जब बॉडी में एक्ट करेंगे तो बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट। सो दैट्स वाई है ना इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोलो चाहे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बात करूं, दोनों का मतलब तो सेम होगा।
क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं। यहां पे ये रहा भैया आपके पास क्वेश्चंस जो आपके डिफरेंट एई जेई एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले। तो ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर 2018 में क्वेश्चंस फ्रेम किया हुआ है, राइट। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज, क्या होगा भैया? तो क्वेश्चन क्या आपको ये बोलना चाह रहा है भैया कि जो सिस्टम होगा है ना, जिसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, क्लियर? ओके, तो सिस्टम मतलब हो सकता है आपका बॉडी, जिसमें वो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगे, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगे कब? जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। क्या होना चाहिए? उन फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट क्या होता है भैया कि नंबर ऑफ फोर्सेस का जो भी इफेक्ट होगा बॉडी में, है ना, वही इफेक्ट एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उस सिंगल फोर्स को बोला जाता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो नेट इफेक्ट को बताता है भैया, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी में, क्लियर? ओके, तो इक्विलिब्रियम वर्ड यहां पे आ रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कहा जाता है कब? जब इफेक्ट कैसा हो भैया? बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यही पढ़े थे ना अपन, क्लियर? तो बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट भाई मतलब जो नेट इफेक्ट बोल रहे हैं, जो रिजल्टेंट बोल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज व्हाट? जीरो। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन आपके देख पाएंगे, एसएससी जेईई 2018 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द व्हाट? इन द व्हाट? क्लियर? ओके, तो कई लोग इस क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो कैसे बात करेंगे बताओ, देखना ध्यान से। आइदर इन रेस्ट बोल रहे हैं तो बॉडी किस में कहा जाता है भैया? रेस्ट में कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें और भी बोला है आइदर इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी ऑप्शन में है, देखो ए और बी दोनों में है। ये ऑप्शन हो सकता है ना, जिस आप सोचते हो वैसा, जैसा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग सोचते हो तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है भाई। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना स्मार्टली सोचना है डियर। एक्चुअली यहाँ पे ना स्टेट की बात हुई है, बॉडी के स्टेट की बात हुई है, और ये स्टेट कैसा? स्टेबल सिचुएशन में बात हुई है। कैसे पता है आपको? क्या बोल रहा है यहाँ पे? पोजिशन ऑफ बॉडी इज आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। समझ रहे हैं एक्चुअली? तो भैया वो कैसा स्टेबल सिचुएशन को डिफाइन करें? कैसा सिचुएशन? स्टेबल सिचुएशन को। यदि आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्लियर बात है। देखो बॉडी रेस्ट में है भाई, मतलब वो कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल सिचुएशन में है। स्टेबल मतलब देखो, रेस्ट बोलना कभी मत समझना कि स्टेबल, अरे स्टेबिलिटी यार। जैसे मैं बात करूं, है ना, कोई चलो आप ना बाइक चला रहे हो, बाइक को आप 60 के स्पीड में आप चला रहे हो। किसके भैया? 60 के स्पीड में, ओके। और आप एक्सीलेटर को ना 60 में लाके ऐसे जस्ट होल्ड कर दिए, तो आपका जो बाइक का मोशन एक्चुअली कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, राइट। स्पीड को जस्ट मैं बात करूं वेलोसिटी करके, यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, ओके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको आप बोल रहे हो 60 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? उससे आप क्या करा रहे हो? मोशन करा रहे हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और उसको होल्ड कर दिए। तो आप क्या कर दिए भैया? यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो। क्या स्टेबिलिटी? मतलब स्टेबल सिचुएशन, मतलब वो बाइक मोशन भी कर रहा है, लेकिन किस सिचुएशन में? स्टेबल सिचुएशन में, बैलेंस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। क्योंकि भैया वो थ्रू आउट द मोशन स्पीड देखोगे, वेलोसिटी देखोगे उस बाइक का, वो कितना रहेगा? 60 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्लियर? तो ये होता है स्टेबल सिचुएशन, मतलब बैलेंस सिचुएशन, और मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यस, तो भैया बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है कैसे? उसके बैलेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके स्टेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे वो रेस्ट में है, मतलब कैसा है भैया?
बैलेंस सिचुएशन में तभी वो रेस्ट है भाई। क्लियर? यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो वो तब तक वैसा मोशन करता रहेगा जब तक कि वो स्टेबल सिचुएशन में है, बैलेंस सिचुएशन में है। समझ रहे हैं? मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों स्टेट में बॉडी इज सेड टू बी, बॉडी कहा जाता है इक्विलिब्रियम में। यस डियर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट यार, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, तो चलिए फिर, है ना, मैं नेक्स्ट टॉपिक और लेके आऊंगा आपके लिए, ऐसे स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो है ना, जिससे आप काफी इंजॉय करने वाले हो। आपका प्रिपरेशन है ना, आपका बहुत ही बूस्ट होने वाला है डियर। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ स्मॉल कॉन्सेप्ट बिग धमाका के सीरीज में। ओके, तो चलिए फिर, तब तक के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।